वंचित बहुजन अघाड़ी के नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से उम्मीदवार फारूक अहमद के इंतखाबी दफ्तर का आगाज हो गया है। ये इफ्तिताह वंचित बहुजन अघाड़ी की लीडर अंजलि ताई अम्बेडकर ने किया। प्रोग्राम में वीबीए के कारकुनों और मुकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान अंजलि ताई अम्बेडकर ने खिताब किया और पार्टी के नज़रिए और फारूक अहमद के शख्सियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर वीबीए महाराष्ट्र के नायब सदर एडवोकेट गोविंद दलवी, सुरजीत बंसोड़े, भदानत पायाबोधी, प्रशांत अंगोले, सुनील सोनसड़े, श्याम कामड़े, विठल गायकवाड़, विनायक गजभारे, निरंजना ताई ओते, अयूब खान और अमृत नारंगलकर समेत कई ओहदेदार और मुकामी कायदीन मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद अंजलि ताई अम्बेडकर ने मीडिया से बातचीत की और नांदेड़ हलका जुनूब के मसाइल और पार्टी के आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी का मकसद इक़्तिदार में आकर समाज के महरूम और पसमानदा तबक़ात के मसाइल को हल करना है। तकरीब के दौरान इस बात को भी वाज़ेह किया गया कि नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से वंचित से मुस्लिम उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ सरगर्म हैं। बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियां वंचित के फारूक अहमद के खिलाफ किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में ला सकती है। ऐसे में मुसलमानों, दलितों और महरूम तबक़ात को इस बात को ध्यान में रखकर राय दही करना चाहिए। आज फारूक अहमद साहब के निवडणूक प्रचार कार्यालय का उद्घाटन था और पहले जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहली 11 लोगों की जो उम्मीदवारी डिक्लेयर की है उसमें एक फारूक भाई का नाम है। आप सब फारूक भाई को जानते हैं। फारूक भाई मजलूम की वंचितों की एक बुलंद आवाज़ है जो कायम हमेशा टीवी के चर्चा हो या फेसबुक पे हो या जाहिर सभा में हो, वो वंचितों की और मजलूमों की आवाज़ है, उनके प्रश्न उठाते हैं और ये आवाज़ हम विधानसभा में देखना चाहते हैं। ये आवाज़ को ताकत देना, उनको उम्मीदवारी देना वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष का काम था। अभी ये आवाज़ विधानसभा में भेजना ये नांदेड़ दक्षिण के सभी मतदारों की जिम्मेवारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और मैं उनको अपील करती हूँ कि उनका आवाज़ खाली फारूक अहमद का और वंचित बहुजन आघाड़ी का आवाज़ नहीं है, वो पूरे वंचित समूह का आवाज़ है और इसे विधानसभा में भेजिए। मुझे लगता है लोग जानते हैं निवडणूक या चुनाव सामने आने के बाद कुछ योजना जब डिक्लेयर की जाती है तब लोग भी ये जानते हैं कि ये योजना के पीछे क्या है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब लोग उनके हक के बारे में सोचने वाले हैं और उनको ये पता है अभी आरक्षण खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सभी समूह का आरक्षण खतरे में आया है और इसीलिए एक ही पार्टी आवाज़ उठा रही है और वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का जो घटक पक्ष है कांग्रेस, उनकी तेलंगाना और कर्नाटक के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू करने का ऐलान किया है। तो अभी लोग भी समझते हैं कि हमारा साथ कौन दे रहा है। आज अंजलि ताई अम्बेडकर जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, पार्टी के आला नेता है, उनका आगमन हुआ था। वो एक ट्रेनिंग के लिए नांदेड़ आए हुए हैं। ये बात कल शाम में हमने ताई से समय मांगा और उन्होंने आज समय देने का कबूल किया। इसलिए अर्जेंसी में आज हमको ये इब्तिदा का प्रोग्राम कम वक्त में अरेंज हुआ। फिर भी नांदेड़ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में उसको मौजूदगी की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय ताई ने समय दिया, हमारी प्रेरणा बढ़ाई, हमारा साहस बढ़ाया। अभी ताई ने कहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी टिकट देना और पीछे खड़े रहने की है और वो वक्त ब वक्त अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, अंजलि ताई अम्बेडकर जी हो, सुजात अम्बेडकर दादा हो, रेखा ताई ठाकुर जी हो या पार्टी के सभी नेता हों, वो हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अब नांदेड़ की आवाम की यह जिम्मेदारी ताई ने कहा है कि विधानसभा में इस आवाज़ को पहुंचाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ ज़िले के अंदर सड़े गले चेहरे हैं, वही लोग सभी पार्टियों में कब्जा करके बैठे हैं, वही चेहरों की राजनीति हुई है। अब इस सड़े गले राजनीति को एक तरोताज़ा सियासत के साथ, बुलंद सियासत के साथ, बीजेपी शिवसेना से डरने वाली नहीं तो बीजेपी शिवसेना से संविधान के बल पर लड़ने वाली राजनीति की इब्तिदा और आगाज़ करने के लिए नांदेड़ दक्षिण के सभी धर्म जाति के लोग, सभी भाषा पंथ के लोग एक साथ अगर उठ के खड़े हो जाएंगे तो हम यकीन दिलाते हैं पिछले 20 सालों में हमने धर्म, जात, पोट जात न देखते हुए मजलूम और पीड़ितों की आवाज़ उठाने का काम जिस तरह सड़कों पर किया है वही संसद और असेंबली में करने का इरादा रखते हैं। और नांदेड़ की आवाम पे पूरा एतमाद है कि नांदेड़ की आवाम है
जिसने पहला बौद्ध का खासदार दिया है, जिसने वी.डी. देशपांडे जैसा ब्राह्मण कामगार नेता चुना है, जिसने सैयद फारूक पाशा जैसे एक पढ़े लिखे मुसलमान के साथ ये नांदेड़ की जनता सभी धर्म जाति की खड़ी हुई है, नूरुल्लाह खान साहब के साथ खड़ी है, उसी तरह इंशाल्लाह फारूक अहमद के साथ और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ नांदेड़ दक्षिण की सभी धर्म जाति की जनता ताकत से खड़ी होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलूमों को उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए और जालिमों को करारा जवाब देने के लिए इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी की यह उम्मीदवारी विधानसभा के अंदर सभी की नुमाइंदगी के लिए गूंजेगी। इतनी अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करता हूँ, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ और नांदेड़ की जनता से अपील करता हूँ कि वो एक मौका दे। आने वाले 5 साल में सियासत के नए डायमेंशन सेट करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी इस ज़िले के अंदर करेगी।